प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। सांसद जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से पिछली बार आप 2.5 लाख से ज्यादा वोटर्स जीते थे, इस बार क्या उम्मीद मानते थे? क्योंकि पिछली बार एक सांख्यिकी का छोटा सा सवाल है तो पिछली बार सपा बसपा और लोकदल ने गठबंधन करके हम अगर 2.5 लाख से जीते हैं तो अब लोकदल साथ में, सपा बसपा अलग है। स्वाभाविक बात है कि 4 लाख से ऊपर जाएगी। एक बार फिर से 2 लड़के चुनावी मैदान में पहले एक बार हार का सामना कर चुके हैं। 2 लड़के आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। ये दोनों लड़के ये पहली बार आते तो थोड़ा सा आप लोग माहौल बनाते, हमारे माथे पे तो चिंता नहीं होती। लेकिन 17 में दोनों ने जम के कैंपेनिंग की, मीडिया ने स्टोरी को बहुत हाईलाइट किया, लेकिन सुपर फ्लॉप हुए। पहली बार अखिलेश यादव की पार्टी 50 से नीचे कम आई है, तो 17 में कोई फिल्म रिलीज हो पिट जाए तो 24 में तो सिनेमा घर पे कोई जाएगा ही नहीं। रामगोपाल यादव ने वोट डालने के बाद ये कहा कि अगर 400 पार ये लोग आ गए तो संविधान बदल देंगे, तो इसमें क्या कहना है? 2-3 चीजें आजकल आ रही हैं जब उन पे कुछ नहीं है। संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पूरे उनसे ज्यादा अच्छा एश्योरेंस कौन दे सकता है। उन्होंने कहा कोई माई के लाल जब तक जिंदा है मोदी संविधान को हाथ नहीं लगा सकता, आरक्षण को छू नहीं सकता। और डेमोक्रेसी को खतरा तो इमरजेंसी में पैदा हुआ था जब आपातकाल लगा करके बेचारे व्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी, नेताओं को बंद कर दिया। उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। लगातार एक मांग रही है आगरा से बैराज की और हाईकोर्ट बेंच की, उसके लिए इस बार अब सांसद चुन के यादव करेंगे। निश्चित तौर से प्रयास करेंगे। ये बड़ा मुद्दा और उनकी टक्कर में कोई नहीं है। आगरा से मानव मल्होत्रा, पंजाब केसरी। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया अपनी पत्नी के साथ, और इस वक्त हम लोग मतदान स्थल पे मौजूद है। मंत्री, जिस तरीके से आपने वोटिंग किया, क्या संदेश देना? मैं परिवार के साथ आया हूँ वोट देने, और सबसे आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि पहले तो परिवार के साथ आकर वोट करें, फिर उसके बाद 5 पड़ोसी अपने दाहिनी तरफ के, 5 पड़ोसी बाईं तरफ के, उन लोगों को प्रमोट करें, वोट डालने आए। फिर अपना मोबाइल को उठा के परिचितों को फोन करके वोट डलवाएं, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान अति आवश्यक है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति अति आवश्यक है। मंत्री जी, अगर देखा जाए लगातार 2 चरणों में चुनाव जो मतदान का प्रतिशत है वो नीचे रहा है, और इस बार भी काफी नीचे से जाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या? देखिए, जो मैच अगर आपने देखा होगा, जो टीम जीत रही होती है उसका दर्शक वहां पे ज्यादा होता है मैदान में, वो उत्साहित होता है, और जो हार रही होती है उसका दर्शक अगर होता भी है तो चला जाता है। यही हाल इस समय मतदान की प्रक्रिया में चल रहा है। जो जीत रहे हैं वो मतदाता उत्साहित है और उसको लक्ष्य दिख रहा है 400 पार कराने का और मोदी जी को त्योहार बैठाने का, और हतोत्साहित मतदाता जो विपक्ष का है, जो जानता है कि हार निश्चित है, तो वो घर बैठा हुआ है, इसलिए मतदान का प्रतिशतता कम हो रही है। यादव लैंड में इस बार 10 सीटों का चुनाव है, तो ऐसे में अखिलेश का साफ तौर पे कहना है, राहुल का साफ तौर पे कहना है कि 10 में से ज्यादा सीटें वो जीत रहे हैं। अब कोई यादव लैंड और ब्राह्मण लैंड और बनिया लैंड नहीं है, अब है तो मोदी और योगी की लैंड है। वो जहां जा रहे हैं वो उनकी लैंड हो रही है। क्या लगता है जो नारा दिया गया 400 पार पूरा होगा? निश्चित पूरा होगा। 400 पार मोदी है तो मुमकिन है। एक जो पिछली बार जनता ने एक नारा उछाला था वो बिल्कुल सिद्ध भी हो रहा है, और जब मोदी जी ने कहा है तो निश्चित 400 पार होंगी। इस वक्त हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी प्रीति उपाध्याय जी भी साथ में। प्रीति जी, नारी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दे रहे हैं, तो इन मुद्दों पे क्या? नारी तो हमेशा सुरक्षित ही है जब से मोदी जी आए हैं। पहले आप देखिए कि क्या हाल था, क्या महिला निकल सकती थी 7 बजे से पहले? आज हम 10-10 बजे तक करते हैं, 10:30 बजे तक कन्वर्सिंग कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, बहुत सुरक्षित है। हम इवन ज्वेलरी पहन के हम निकल रहे हैं, पहले चेन भी नहीं पहन सकते थे हम, तो बहुत सुरक्षित है आज मोदी जी और योगी जी के दोनों के कानून। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ती चली जा रही है और खासकर भाजपा को वोट करती महिलाएं सबसे ज्यादा, क्या कारण मानती हैं? बिल्कुल, मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया, उनको सुरक्षित किया है, स्वावलंबी करा है, तो इसलिए वो आगे आ रही है। सब कुछ महिलाओं के लिए तो है आज। ये थे सुबह कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उनकी पत्नी प्रीति उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए जितने काम किए हैं, इस वजह से महिलाओं का परसेंटेज भाजपा की ओर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो योगेंद्र उपाध्याय का कहना था कि 400 पार का जो नारा दिया गया वो हर हालत में पूरा होता हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।